हेलो दोस्तों। आज हम आपको एसबीआई की एक बहुत ही शानदार स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आप वहां पर 2,000 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हैं, यानी आप 2,000 रुपये हर महीने उसमें जमा करते हैं और आप इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं, तो आप भविष्य में 1,47 करोड़ तक का फंड बना सकते हैं। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको आगे सब कुछ उदाहरण के साथ पूरा कैलकुलेशन करके समझाने वाला हूं। आज के समय में लोग एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन 1 या 2 साल बाद अगर उन्हें रिटर्न अच्छे नहीं मिलते हैं, तो वे उसे बंद कर देते हैं। फिर कहते हैं कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, एसआईपी करना है तो लंबे समय के लिए करो, तभी आपको उसमें कंटिन्यू और एवरेज रिटर्न अच्छा मिलेगा। आप जानते नहीं हैं, एसआईपी में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जहां आपका पैसा धीरे धीरे लेकिन बहुत तेजी से ग्रो होता है। चलिए आगे आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी वीडियो सबसे पहले मिल सके। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। दोस्तों, क्या आप महीने के सिर्फ 2,000 रुपये नहीं बचा सकते? अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी जिंदगी कहीं नौकरी नहीं करनी पड़े, तो यह स्कीम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आप यहां 2,000 रुपये महीना जमा करते हैं, तो आने वाले समय में अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए आप इससे 1,47 करोड़ तक का फंड बना सकते हैं। यह कोई फिक्स रकम नहीं है। आपको इससे ज्यादा भी मिल सकता है या इससे कम भी मिल सकता है। लेकिन सोचिए, इसी रकम से आप अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। हर मिडिल क्लास आदमी का एक सपना होता है, उसका खुद का घर हो, उसकी खुद की गाड़ी हो, उसके बच्चों की शादी धूमधाम से हो। इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आज से ही बचत शुरू करनी होगी, क्योंकि सिर्फ नौकरी करके यह सब करना लगभग नामुमकिन है। नौकरी से आप सिर्फ परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन बड़े सपने पूरे करने के लिए आपको अपने पैसे को भी काम पर लगाना होगा। चलिए अब आपको विस्तार से समझाते हैं। आज हम आपको जिस स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, दोस्तों, उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एसबीआई का एक फंड है। इसे एसबीआई ने 2013 में शुरू किया था। चलिए अब बात करते हैं कि इसने लोगों को पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है, यानी जिन लोगों ने इसमें निवेश किया उन्हें कितना फायदा मिला। इसने पिछले 1 साल में लगभग 2% का रिटर्न दिया था, क्योंकि उस समय मार्केट बहुत ही डाउन था। लेकिन दोस्तों, यही तो निवेश की असली परीक्षा होती है। जब बाजार गिरता है, तब धैर्य रखने वाले ही आगे चलकर जीतते हैं। इसने पिछले 3 साल में लगभग 21% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में लगभग 30% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए का लमसम निवेश किया होता, तो वह लगभग 3,70,000 रुपए के आसपास बन सकता था। और इस स्कीम का ऑनल टाइम एवरेज रिटर्न लगभग 25% के आसपास रहा है। यानी जब से यह शुरू हुई है, तब से आज तक इसने इतना औसत रिटर्न दिया है। ध्यान रहे दोस्तों, यह पास्ट रिटर्न है। भविष्य में रिटर्न बदल भी सकता है। इस स्कीम का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू 196 रुपये है। इसका मतलब है कि आपको एक यूनिट लगभग इतने रुपए में मिलेगी। यह एक यूनिट की कीमत है। इस स्कीम का एयूएम यानी फंड साइज 3,428 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों ने इस स्कीम पर भरोसा करके अपना पैसा इसमें निवेश कर रखा है। एसबीआई की यह स्कीम अपना पैसा कुल 65 कंपनियों में निवेश करती है। यानी आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में फैलाया जाता है, ताकि जोखिम थोड़ा कम हो सके। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.70% है। इस स्कीम में आप इमरजेंसी में कभी भी अपना पूरा पैसा वापस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं, तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यहां तक आप सब समझ गए होंगे। दोस्तों, इस स्कीम में आप 2 तरीकों से निवेश कर सकते हैं। पहला है एसआईपी इन्वेस्टमेंट और दूसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी में आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर सकते हैं। यही आदत आगे चलकर बड़ी संपत्ति बनाती है। वहीं लमसम में आपको एक बार में पूरा पैसा जमा करना होता है, जैसे हम एफडी करते हैं। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और फिलहाल
इस स्कीम में लमसम निवेश बंद है। अब बात करते हैं टैक्स की। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको मिलने वाले रिटर्न पर 20% का टैक्स लगता है, और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको मिलने वाले रिटर्न पर 12.5% का टैक्स लगता है। वह भी तभी जब 1 साल में आपका मुनाफा 1,25,000 रुपए से ज्यादा हो। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कैसे 2,000 रुपए की छोटी सी एसआईपी से आप भविष्य में 1,47 करोड़ रुपए तक का बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप 2,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं और आने वाले सालों में आपको लगभग 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है, जबकि अभी तक इसने पिछले सालों में लगभग 25% का रिटर्न दिया है। अगर आप यहां 5 साल तक जमा करते हैं तो आपका कुल निवेश होता है 1,20,000 रुपए। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है 27,408 रुपए। अब दोनों को मिलाकर कुल राशि बनती है 1,97,408 रुपए। सोचिए, सिर्फ अनुशासन और धैर्य का कमाल। ऐसे ही अगर आप यहां 10 साल तक जमा करते हैं तो आपका कुल निवेश होता है 2,40,000 रुपए। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है 4,48,622 रुपए। अब दोनों को मिलाकर कुल राशि होती है 6,88,622 रुपए। यानी आपका पैसा अब आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही अगर आप यहां 15 साल तक जमा करते हैं तो आपका कुल निवेश होता है 3,60,000 रुपए। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है 15,50,920 रुपए। अब दोनों को मिलाकर कुल राशि होती है 19,10,920 रुपए। यहां से असली कंपाउंडिंग की ताकत दिखाई देने लगती है। ऐसे ही अगर आप यहां 20 साल तक जमा करते हैं तो आपका कुल निवेश होता है 4,80,000 रुपए। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है 49,52,388 रुपए। अब दोनों को मिलाकर कुल राशि लगभग 54,32,388 रुपए हो सकती है। और ऐसे ही अगर आप यहां 25 साल तक जमा करते हैं तो आपका कुल निवेश होता है 6 लाख रुपए। उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है 19,20,534 रुपए। अब दोनों को मिलाकर कुल राशि लगभग 1,25,20,534 रुपए हो सकती है। दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ 2,000 रुपए हर महीने और 25 साल का धैर्य और भविष्य में इतना बड़ा फंड तैयार हो सकता है। यही है समय और कंपाउंडिंग की असली ताकत। लेकिन दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन के साथ रिटर्न बताए हैं वह कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। आपको कभी कम भी मिल सकता है और कभी ज्यादा भी मिल सकता है। यह सब शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। मैंने जो भी बताया है वह पिछले रिटर्न के आधार पर अनुमान लगाकर समझाया है। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही निवेश करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है।